श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन है। राधा रानी के एक बार के नाम लेने की क्या कीमत है, यही इस वीडियो में कथा के द्वारा हम लोग सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि महात्मा जी, मेरा एक बेटा है, वो न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए उसका मन भगवान में लग जाए। संत कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। राधे राधे। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत के पास गया। अब महात्मा जी ने उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। वो कहता है कि मैं क्यों कहूँ। महात्मा जी बोले, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत में उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। महात्मा जी ने कहा, अब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी जी का नाम को बोला है। यानी मैंने अपने जीवन में एक बार महात्मा जी के सानिध्य में श्री राधा जी का नाम बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है, भगवान का नाम लिया है या कोई दान तपस्या की है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा जी का नाम, श्री राधा जी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी कुछ भी पता नहीं है। यम बोले कि चलो इंद्र देवता के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। और वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, अगर ऐसा है तो दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और पालकी उठाए हुए दोनों आगे आगे जूते हुए और पीछे दूसरे कहारों को लगाकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है कि स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार राधा रानी जी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता में क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और आप उसकी जगह ब्रह्मा जी आप खुद लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। पालकी की और यमराज हैं, पालकी के एक और यमराज हैं, एक और इंद्र हैं और उनके पीछे ब्रह्मा जी लग गए। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि राधा जी के नाम की महिमा क्या है?
केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। राधे राधे। भगवान शिव बोले कि मुझे भी पूरा पता नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र उस चारों व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु जी से पूछा कि एक बार राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। श्री हरि विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी का स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी और साक्षात भगवान शिव पालकी उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है सिर्फ एक बार राधा रानी के नाम लेने के कारण, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। यह कितनी अद्भुत है श्री राधा रानी के नाम की महिमा। भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं और जीव को गोद में लेने के लिए लालायित रहते हैं, दौड़ते हैं। उन भगवान की राधा रानी का नाम लेने में कितनी बड़ी महिमा है। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना।